जय श्री राम सभी को। आज का टॉपिक है कि दिवाली की रात को हम मंत्र सिद्धि कैसे करें और जो भी हम पर तांत्रिक क्रियाएं कोई भी हमारा दुश्मन हम पर करवाता है तो उससे हम अपने आप की अपने परिवार की रक्षा कैसे करें। यह बहुत से ज़्यादा मात्रा में लोग ऐसे हैं जिन पर हर दिवाली को होली को नेगेटिविटी की समस्या होती है। कोई ना कोई उनका दुश्मन उन पर क्रिया करवाता ही रहता है। दिवाली को होली को खून के छिट्टे आएंगे, मांस के टुकड़े आएंगे, घर में नुकसान हो जाएगा, रात को किसी को दिक्कत होगी, पेशी पड़ जाएगी, या रात को सभी लोगों को डर लगने लगेगा, गंदे सपने, कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, या पहले से जिनको नेगेटिविटी है उनकी समस्या दिवाली होली की रात को बढ़ जाती है। क्योंकि जब कहते हैं ना होली दिवाली से का होली के पास दिवाली के पास जो बोलते हैं डांडा गड़ गया, तो एक महीना 100 महीना ऐसा होता है को जितने भी आप लोगों ने समस्या थी, आपने इलाज करवाया हुआ, आपकी नेगेटिविटी पर बंधन है वो बंधन कट जाते हैं। दिवाली होली के पास कोई बंधन कोई भी तांत्रिक भगत किसी भी चीज़ पर लगा नहीं सकता। वो सभी चीज़ें बंधन मुक्त हो जाती हैं और फिर दिवाली के बाद दोबारा उनको बंधन में लिया जाता है। इसलिए जितनी भी जिसको भी नेगेटिविटी है उन सबको समस्याएं बढ़ जाएंगी। और जिन जो लोग अपने दुश्मनों पर क्रियाएं करवाते हैं उनको ऐसे शुभ अवसर की तलाश होती है। वो तांत्रिक उन नेगेटिविटी चीज़ों को, नकारात्मक शक्तियों को होली दिवाली पर दूसरे के घर में प्रवेश करवाते हैं। तो क्या करें और जो साधक है हम अपना मंत्र अपनी साधना कैसे सिद्ध करें। देखिए, पहले तो लक्ष्मी माता की आराधना करें, पूजा करें। रात्रि 9 बजे के बाद आप जितना भी हो सके 9, 10, 11 आप जितनी भी लेट हो सके उतने करिए। अगर आपको डर लगता है ज़्यादा लेट पूजा करने में तो आप रात्रि 9 बजे के बाद पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और जिस भी देवता की आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे हनुमान की कोई पूजा करता है तो हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है, या दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, कोई दुर्गा माता की आराधना करता है, दुर्गा बीज मंत्र, काली बीज मंत्र, हनुमान बीज मंत्र या शिव का मंत्र, जो भी आप देवता की पूजा करते हैं, माता की शक्ति की पूजा करते हैं, तो आप उस देवता की पहले जोत जलाइए और एक लोटा जल का अपने आगे रख लीजिए। और उस देवता की जोत जलानी आवश्यक है। ऐसा बहुत से लोग कह देते हैं बिना जोत जलाए हम पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी बात होती है भाई, क्योंकि नेगेटिविटी की तो प्रॉब्लम है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे चारों ओर कितनी भ्रमण कर रही हैं, तो उन्हीं से तो हमें बचना है। जब हम पूजा पर बैठते हैं बिना जोत जलाए तो नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। जब भगवान के नाम की जोत जलाई जाती है तो उस जोत में भगवान की शक्ति का वास होता है, उस ऊर्जा का, उस देवता की ऊर्जा विद्यमान हो जाती है, और वो जोत का प्रकाश जहाँ तक फैलता है वहाँ तक नेगेटिविटी को आने से रोकती है वो जोत। तो नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती, आपकी पूजा पाठ को के फल को ग्रहण नहीं कर पाती। तो आपको जोत अवश्य जलानी है अगर आप साधना कर रहे हो, ताकि कोई और नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा में बाधा ना डाले और आपकी पूजा को जप को ना खा जाए। और किसी को पहले से दिक्कत है, ऊपरी पराई बाधा की दिक्कत है, तो वो तो अवश्य ही जलाई हुई, ताकि आपकी नेगेटिविटी आप पर कम प्रभाव डालें। आपको जो जलानी है उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हो सके तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इतना नहीं हो सकता तो 21, 51, 11 जितनी भी आप ज़्यादा पाठ करेंगे तो आप पर बालाजी महाराज की उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाएगी और आपको खुद महसूस होगा, हाँ मेरे ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो आप खुद महसूस करोगे कि मेरी हनुमान चालीसा, मेरे शिव का मंत्र, दुर्गा सप्तशती सिद्ध होने लगी है। अब जिन लोगों को नेगेटिविटी है या जिन लोगों पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो वो कैसे बचे। बहुत सारे लोग हैं जिनके होली दिवाली पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो उन लोगों को भाई दुर्गा सप्तशती का रक्षा कवच का पाठ करना है, माता भगवती की, दुर्गा की जोत जला के, और 1 घंटा कम से कम भगवती का आपको पाठ करना है। 9 बजे करें या 10 बजे करें, हो सके 2 घंटे करें, तो आपको अवश्य करना है उस रात्रि। अगर दिवाली पर आप लोगों को समस्या होती ही होती है तो आपको
अनुष्ठान भगवती का करना ही करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें और श्राप विमोचन करके, विनियोग करके तब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और देखिए उस रात्रि भगवती आपकी कैसे रक्षा करती हैं और आपको कोई समस्या नहीं होगी। उस रात को जो भी तांत्रिक भगत वो भी क्रिया करेगा, रात्रि को ही करेगा, 9 बजे के बाद ही करेगा। उस टाइम आप भी पूजा करोगे और वहाँ पर वो भी आपके बुरे के लिए पूजा करेगा, तो दोनों शक्तियाँ अपने आप में टकराएंगी और भगवती जब आपकी रक्षा करेगी, जब उसकी जोत जलेगी, तो वो माता आप पर जितना भी हो सकेगा वो आपकी उस नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश करेगी, जो तांत्रिक भगत उस घर में आप नेगेटिविटी को प्रवेश करवा रहा है। अगर आप लगातार भगवती की आराधना करते आ रहे हैं, कई सालों से उनके भक्त हैं, तो रात्रि को जब आप पूजा करेंगे तो माता 100% कुछ नहीं होने देगी। यदि फर्स्ट टाइम ही रात्रि को आप भगवती की आराधना कर रहे हो तो भाई देखिए, जहाँ आपको 100% चोट लगने वाली है वहाँ आपको 50% भगवती आपकी रक्षा करेगी। दिक्कत फिर भी होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आपने माता को पुकारा है, तो इतनी शक्ति तो आपकी रक्षा में नहीं वो दे पाएगी, क्योंकि जो लगातार भक्त तपस्या कर रहे हैं, जो भी तांत्रिक भगत है, या वो मर्जी है उसकी वो बुरा करे या अच्छा करे, सिद्धि भगवान देता है, किसी के भले के लिए देता है, आपकी भक्ति के फलस्वरूप देता है। आपकी इच्छा होती है आप उस सिद्धि से किसी का हित करो या हित करो। पैसों के लालच में जो लोग किसी का बुरा करते हैं उनकी भी दुर्गति होनी है और जो करवाते हैं उनका भी नाश होना है। पर जिस प्रक्रिया की जाती है भाई उसका नाश हो ही जाता है, बाद में उसका हो कब हो वो मैटर नहीं करता, जिस पर बीतती है वही जानता है भाई क्या दुख होता है इन चीज़ों का। और ज्ञान देने का रीज़न ही यही है कि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान रहा हूँ, तो आज मुझे पता भाई कि जिस पर बीतती है वही जानता है कि क्या तकलीफ़ होती है। मैंने अपने सारे जीवन भक्ति की, तपस्या की, लेकिन मेरे जान पहचान वालों ने, मैं 5th क्लास में था तब से मेरे पे ऊपर क्रिया करवा दी थी। जब वो क्रिया हटी तब मैंने साधना की, जब साधना सफल हुई तो मेरे परिवार वालों ने कुछ करवा दिया। इस प्रकार से जीवन भर चलता ही रहा, तो नेगेटिविटी से परेशान बहुत हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे पता भाई जो दुखी हैं उन पर क्या बीतती है, और इसलिए वीडियो बनाता हूँ भाई। आज के टाइम ना किसी के पास जाओ आप तो भाई पैसे भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या पैसे की कोई बात नहीं होती भाई, देखो पैसा तो लगता ही है। जब भी हम कुछ करवाते हैं भाई सामने वाले को भी भोग देना पड़ता है, उस चीज़ को काटना पड़ता है, पैसे का मैटर नहीं करता। लेकिन पैसा लेके भी जो लोग काम नहीं करते ना, लालच में उसको फिर दोबारा दिक्कत कर देते हैं, वो सबसे बुरी बात होती है भाई। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मैंने कभी चाह नहीं था मैं कभी किसी के कुछ बताऊंगा या कुछ बुझा करूंगा या गद्दी लगाऊंगा, पर जीवन में भगवान ने इतनी तकलीफ दी कि तब जाके ऐसा हुआ है कि नहीं, लोगों के लिए कुछ करेंगे भाई। जो जिस दर्द से भगवान ने हमें गुजारा है, उस दर्द से जो गुजर रहे हैं तो उस पीड़ा को हम जानते हैं, और जो गुजरे नहीं है भाई उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें हैं। जिस पर बीतती है भाई वही जानता है। तो आप लोगों पर जो बीत रही है, जो वीडियो देख रहे हैं, तो यही बोलूँगा भाई आप अनुष्ठान करें। भगवती भगवती सबसे बेस्ट देवी लगी मुझे भाई। मैंने इतनी पूजा साधना की है, जो माता भगवती ने कृपा की वो किसी देवता ने ऐसी कृपा नहीं की भाई। नेगेटिविटी आपको है तो सबसे ज़्यादा भगवती की या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो भाई। मैं 100% कहता हूँ, माता जो आराम देगी ना इतना जल्दी और कोई देवी देवता आराम नहीं दे सकता भाई। भगवती सबसे बेस्ट है। मेरे दुख के दिनों में जो माता भगवती ने कृपा बरसाई ना, इतनी कृपा किसी ने नहीं बरसाई। जबकि साधना भूतों की दूसरे तांत्रिक भगत क्रिया करवा देते थे तो इफेक्ट पड़ जाता था, वो देवता पीछे बंधन करवा दिया और करवा दिया। लेकिन दुर्गा सप्तशती के पाठ से कोई तांत्रिक भगत सारा बंधन नहीं कर सका। वो जो माता की कृपा मैंने देखी उस दिन वो जाना, हाँ भाई माता भगवती जो है वो तो वो माई है, उसकी बराबरी नहीं है। उस दिन के बाद मैं भगवती दुर्गा सप्तशती के प्रति समर्पण हुआ मेरा।
नहीं, मैं ये सोचता था कि क्या यार, माता क्या, काली माँ, न गोरखनाथ, बालाजी महाराज, इनको मैं बहुत ज़्यादा मानता था। पर उस बाद मुझे एहसास हुआ कि तांत्रिक भगत सब कुछ कर लेते हैं भाई, हमारी कुछ ले गए तो भगवती दुर्गा सप्तशती पढ़ने वालों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उस टाइम मुझे एहसास हुआ दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है। उस टाइम देखा भाई, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जिनको भी संकट है, समस्या, ऊपरी पराई बाधा की, या फिर सुंदरकांड का पाठ करें दिवाली की रात को 10 बजे के बाद, या 10 बजे 9 बजे आपको डर लगता है तो पहले कर लें। 9 बजे के बाद आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो सिद्धि का टाइम है। 9 बजे के बाद आप किसी भी टाइम करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।